हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, आज आप सभी के लिए एस्टेट की नोटिफिकेशन आ गई है। जी हाँ, तो जो लोग एस्टेट अभी तक पास नहीं किए हैं, है ना, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये अवसर है। एस्टेट पास कीजिए और बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, है ना। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी स्टेट आप पास करिएगा, तभी फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग स्टेट पास हैं वो अच्छा है। जो लोग नहीं पास किए हैं तो बढ़िया मौका है, पास कर जाइए। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपका सामाजिक विज्ञान का ये ज्योग्राफी है और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, पृथ्वी की गतियाँ। हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और अभी क्लास 6 चल रहा है। ये 2 क्लास पीछे हो गया है। अगर पीछे वाली क्लास आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो अगर आप एमसीक्यू जो हम करवा रहे हैं, इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, इसका नोट्स भी हमारे पास है ना। तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा और इसका एमसीक्यू भी आपको चैप्टर वाइज, हर एक क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा, है ना। हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका सामाजिक विज्ञान हो या साइंस हो, मैथ हो, सभी चीज़ का आपको मिल जाएगा। 6 से लेकर के 12 क्लास तक सभी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा, आपका एमसीक्यू भी, नोट्स भी। तो ये नंबर आपका व्हाट्सएप है जहाँ पे आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। जो आपको स्टेट के लिए, सीटेट के लिए, आपका टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये नोट्स है। ज़रूर इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। और ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं और बस इसका जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू लगा लीजिए और एक आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बस इतना ही करना है आपको। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी को आप बार बार पढ़िए और रिवीजन करिए, दोहराइए, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ। और इसका पहला सवाल है, आप लोग इसका जवाब देते चलिएगा। 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। पीछे वाला नहीं देखे एमसीक्यू, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम 12 क्लास तक कराएंगे, बस आप निरंतर बने रहिए दोस्तों। सभी सब्जेक्ट का 6 से 12 तक आप लोग को डेली वाई डेली पे हम इसको करवाते रहेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न है पहला कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ, जो हमारी पृथ्वी है ना, उसी की गति से संबंधित ये सवाल है। और ये सवाल है कि जब 21 जून होता है तो ये जो सूर्य की किरणें हैं ये सीधी किस रेखा पर पड़ती है। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक में आपको बता दूं कि ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इसमें आपको पता होगा कि इधर होता है दोस्तों आपका ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ऊपर में होता है नॉर्थ और नीचे होता है आपका साउथ। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा। हाँ, तो ये आपको पता होगा कि इधर आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना, और नीचे साउथ है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। देखिए, कुछ हमारे जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर कुछ काल्पनिक, महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ठीक है, जैसे कि ये 0 डिग्री महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री को आपको पता है भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। और 0 डिग्री के अलावे आपका ये है 23.5 डिग्री, जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसको कहा जाता है दोस्तों आपका मकर रेखा। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 3 रेखाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा 66.5 डिग्री है, उत्तरी आर्कटिक हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है इसको। ठीक है, 21 जून को जो हमारी सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती है दोस्तों आपका, कहाँ पर, तो वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, 21 जून को कहाँ पर लंबवत पड़ेगी, तो याद रखिएगा कर्क रेखा पर। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है कि किस महीने में 28 जून या 29 दिन होते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है, सबको पता होगा वो कौन सा महीना है दोस्तों। जिस दिन 28 दिन, वो महीना जो होता है 28 दिन का होता है या फिर 29 दिन का होता है ना। सिंपल है, वो आपका है फरवरी, है ना। वो कौन सा महीना है, वो फरवरी है। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 लगातार कौन से महीने होते हैं जो आपका 31 को लगते हैं, तो आप बताइएगा। देखिए, एक आपका होता है जुलाई, है ना, एक होता है जुलाई और एक होता है अगस्त। ये दोनों जो महीना है दोस्तों लगातार आपका 31 को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जुलाई और अगस्त दोनों 31 को होता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि फरवरी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 नंबर।
कहा है कि सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा गया है उसको क्या कहते हैं। एक वर्ष को कौन कौन सी ऋतु में बांटा गया है बताइएगा। गर्मी तो है, सर्दी भी है, सर्दी है, शरद है, बसंत है, गर्मी है, सर्दी है, वसंत है और शरद है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। जो हमारे एक वर्ष को बांटा गया है ये मेन रूप से एक तो गर्मी हो जाएगा, है ना, एक सर्दी हो जाएगा, एक वसंत हो जाएगा और एक शरद हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है ना, 4 भागों में इसको बांटा गया है। और ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछेगा कि जो गर्मी है ना, गर्मी के समय में कौन से फसल का उत्पादन होता है या फिर ठंडी के समय में कौन सा फसल होता है, तो ये तो आपको पता होगा, है ना। जैसे कि बरसात के समय में आपका कौन सा होता है, खरीफ होता है ना। और गर्मी के समय में यानी कि मार्च अप्रैल से जब होता है तो इसमें होता है जायद की फसल, है कि नहीं। और जो आपका ठंडे का मौसम है उस समय होता है आपका रबी का फसल। ठीक है, और रबी के फसल में कौन कौन से फसल का उत्पादन होता है ये भी आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है। और उसका क्या टाइम है ये भी पूछेगा आपको। जैसे कि रबी जब लगता है तो आपका अक्टूबर नवंबर में लगभग ये लग जाता है, नवंबर दिसंबर में लगता है और आपका मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है ना। गेहूँ वगैरह है ना, गेहूँ है। और रबी फसल में कौन कौन से आ जाएगा तो ये गेहूँ है मेन, और उसके अलावा सरसों है ना, आलू है, और भी जितने भी आपका जो दलहन फसलें हैं जैसे कि आपका चना है, मसूर है ना, तो ये सारे हैं जब हो जाएंगे आपके रबी फसल। खरीफ में आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है वो धान होता है कि नहीं, जो अभी आपके खेतों में लगी हुई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में कभी पूछ लेता है। अगला सवाल है आपका 4 नंबर की, कब दिन और रात बराबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो 2 बार आपका दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, वो 2 समय होता है, वो 2 समय आपको याद रखना पड़ेगा। 21 मार्च है ना, 21 मार्च, और एक और डेट आप याद रखिएगा 23 सितंबर है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है वो दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कर्क रेखा पर कब लंबत चमकती है सूर्य, तो कर्क रेखा पर आपका 21 जून को। और अगर पूछे दोस्तों मकर रेखा पर कब लंबत चमकती है ना, मकर रेखा पर कब चमकती है तो 22 दिसंबर को दोस्तों। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। और दिन रात बराबर कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 5 नंबर है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। देखिए विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें कब पड़ेगी दोस्तों, ये आपको बताना है। जैसे कि ये है आपका हमारा ग्लोब है और विषुवत वृत्त कह रहा है, तो विषुवत रेखा जो आपका है वो है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर कह रहा है कि सीधी किरणें किस दिन पड़ती है, 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को। देखिए आप एक कॉमन सेंस लगाना है कि जब सूर्य की किरणें दोस्तों बीचों बीच पड़ेगी तो ऊपर भी बराबर हो जाएगा और नीचे भी बराबर हो जाएगा। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो दोनों तरफ क्या है, बराबर रूप में पड़ रहा है। जब बराबर रूप में पड़ रहा है तो दिन और क्या होगा, रात बराबर होगा। दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी हमारा क्या होगा, 12 घंटे का होगा। तो विषुवत रेखा पर अभी आपको बताए थे कि 2 बार आपको सूर्य लंबत चमकती है। ठीक है, साल में 2 बार। कब कब, तो एक आप याद रखना है, अभी बताए थे 21 मार्च है ना, एक हुआ गया 21 मार्च और दूसरा हुआ था आपका 23 सितंबर है ना, 23 सितंबर को। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 21 मार्च। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 21 जून को कब चमकता है, कहाँ चमकता है, तो मकर रेखा पर, सॉरी कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 6 नंबर। सवाल कह रहा है कि किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जी हाँ, देखिए इसको भी समझिए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से। ये हमारा ग्लोब है ना, और ग्लोब के ऊपर आपको पता है कि ये है 0 डिग्री, और ये नॉर्थ में क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये 90 डिग्री है, और साउथ में क्या है 90 डिग्री, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, जब सूर्य उत्तरायण रहता है दोस्तों, जब सूर्य उत्तरायण रहता है ना, ये सूर्य जब उत्तरायण रहता है, जब सूर्य की किरणें
उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध जो दक्षिणी ध्रुव है ये क्या रहता है, 6 महीने के लिए अंधेरा रहता है, यानी कि 6 महीने यहाँ क्या रहेगा, रात रहेगा। और जब सूर्य यही घूमते घूमते, हमारी पृथ्वी घूमते घूमते, है ना, ये जब दक्षिणायन हो जाता है सूर्य, तो क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध क्या हो जाता है, 6 महीने के लिए रात हो जाता है ना। और 6 महीने का रात जब उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, 6 महीने का दिन रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव पर हो जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवों पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भी ये चीज़ होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर, है ना। आंसर याद रखना है, ध्रुवों पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 7 नंबर। कह रहा है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। देखिए पृथ्वी जो हमारी है दोस्तों, ये 2 प्रकार की गतियां करती है ना। एक तो अपने अक्ष पे ये घूमती है ना, अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। इसके अलावा दोस्तों ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है ना। जो हमारी पृथ्वी है एक तो अपने अक्ष पे घूम रही है, 24 घंटा लगभग लगता है इसको, है ना, एक लगभग लगता है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, और सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको कितना लग रहा है, 365 घंटा, 365 दिन 4 घंटा समथिंग इसको लग रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने में। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका घूर्णन गति, जो अपने अक्ष पे घूमती है उसको कहते हैं घूर्णन गति। और घूर्णन गति करने से क्या होता है, दिन और रात होता है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घूर्णन गति करने से दिन और रात होता है। जबकि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है ना, तो इसको कहते हैं दोस्तों परिक्रमण गति, है ना। सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है उसको कहेंगे परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है ना। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति से, जिसको करने में आपको 365 दिन लगते हैं। तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होगा, हमारा आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगर यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि दिन और रात जो होता है ये किस गति के कारण होता है, तो आंसर हो जाता हमारा घूर्णन गति। कभी ये पूछेगा कभी ये पूछेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कि पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं, है ना। पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं, तो पृथ्वी हमारी 2 प्रकार की गति करती है, मैंने अभी आपको समझा दिया। एक तो आपका परिक्रमण गति जिससे आपका ऋतु परिवर्तन होता है, और एक आपका घूर्णन गति जिससे दिन और रात होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि इनमें से दोनों। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग लाइक थोड़ा सा कर दीजिए। डेली 9 बजे से आपकी क्लास चल रही है ना, डेली 9 बजे से चलती है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एनसीईआरटी आपका यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसका पीडीएफ भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, है ना। हमारा नंबर आपको दिया गया है, ये नंबर है, ठीक है, 7857824310। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, है ना। 9 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर दिन कितने दिन में पूरा करती है। देखिए यानी कि ये कहने का मतलब हुआ, जो हमारी पृथ्वी जो है ये 2 प्रकार की जो गतियां कर रही है, एक गति तो अपने अक्ष पे घूम रही है और एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो सूर्य के चारों ओर जो ये चक्कर लगा रही है इसको कितना समय लगता है, क्वेश्चन यही है। तो अभी आपको बताए थे कि 365 दिन 4 घंटा 46 मिनट कुछ समथिंग लगता है। तो हमारा देखिए 365 वाला कौन सा है, 365 दिन और 1/4, है ना। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट हो जाता है। और यही जो दोस्तों 365 दिन 4 घंटा 6 घंटा लगभग जो लग रहा है ना, यही 4 साल बाद क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। और लीप ईयर में 366 दिनों का एक साल होता है, और उस समय फरवरी क्या लगता है, 29 दिनों का लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है। काफ़ी है ना, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, तो ये तो सिंपल है, 24 घंटा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 24 घंटा हो जाएगा। और इससे क्या होता है, दिन और रात होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 11 नंबर। कह रहा है कि जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। दिन और रात बराबर कब होता है दोस्तों, अभी आपको बताइए, डेट आप याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, है ना। 2 बार आपका दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है घूमते घूमते 2 बार वो समय आपका होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसको कहा जाता है विषुव, है ना।
ये जो बराबर होता है ना उसको एक नाम है विषुव, है ना, इसको क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है कि किस गति के कारण दिन रात होते हैं, तो इसमें तो बहुत आसान प्रश्न है, घूर्णन गति के कारण। अभी आपको बता दिए कि क्या होता है, दिन और रात होता है घूर्णन गति के वजह से। आज देखिए स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, जो लोग स्टेट पास नहीं हैं स्टेट भर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, जो भी आप चाहे पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आपका पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, पेपर 1 या फिर आपका पेपर 2, दोनों का आपका नोट्स प्लस MCQ NCERT का आपका मिल जाएगा और यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार आपको इसको पढ़ लीजिए, चाहे वो आपका 9th-10th का हो या फिर आपका 11th-12th का हो, है ना, जिस भी सब्जेक्ट का होगा इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका MCQ लगा लीजिएगा, है ना। इसके अलावे कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है ना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, पीछे से वाले साल से उसमें से लगभग 20%, 25%, 30% क्वेश्चन आपका 100% आपको आएगा, तो उसको आप ज़रूर रट लीजिएगा और ये आपका रामबाण है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया। 13 नंबर सवाल देखिएगा कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहाँ क्या होता है, बताइएगा। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ये हमारा सूर्य है ना, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है दोस्तों, और ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो भी भाग यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर दिन होगा और यहाँ वाला ये पीछे वाला भाग क्या होगा, पीछे वाला भाग आपका रात होगा, तो सामने वाला दिन होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीछे वाला पूछता तो रात हो जाता। कभी कभी इस प्रकार के भी छोटा छोटा सवाल आपको पूछ सकता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है ना, एक तो अपने अक्ष पे घूम रही है और कितना समय लग रहा है, 24 घंटा, और एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसको कहते हैं परिक्रमण गति, और इसको करने में कितना लगता है, 365 दिन, आपका 4 घंटा। चलिए, अगला है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर जो कक्षा में घूम रही है, ये किस आकार में घूम रही है, गोलाकार, अंडाकार या चपटी या फिर इनमें से सभी। 15 का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडाकार, ये रूप में आपको घूमती है ना, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए, ये जो नोट्स है दोस्तों ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी TRE या फिर STET CTET, क्योंकि अब CTET भी दोस्तों 9, 10, 11, 12 में होगा, चाहे आपका AEDO के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसको BO आपका पहले पुराना नाम था, है ना, प्रिंसिपल हो, हेड टीचर हो, कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा, है ना, 2020 क्या था, लीप वर्ष था। देखिए सिंपल है कि वो ईस्वी जो है ना 4 से अगर कट जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा। जैसे 2020 में अगर हम 4 से भागा देते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, है कि नहीं, 4 पचे 20 कट गया, है ना, और यहाँ 2 उतरा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 उतरा, 4 पचे 20 यानी कि 505 बार में ये कट गया, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। अब 2021 में, है ना, 2021 में 4 से भागा दे दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा, 22 में भी दीजिएगा तो नहीं कटेगा, 23 में भी दीजिएगा 4 से भागा तो नहीं कटेगा, लेकिन 2024 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो ये 2024 कट जाएगा, तो यानी कि 2024 हमारा क्या है, लीप ईयर है ना, 2024 लीप ईयर जो पिछले बार था, है ना, तो इस बार जो हम लोग 2025 है, तो 2025 क्या है, लीप ईयर नहीं है। अगला लीप ईयर कब आएगा, 2028 में आएगा, है ना, 2028 में आपका लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो 2028 में जो फरवरी होगा वो 29 दिनों का होगा। सोच लीजिए, जिससे आदमी का 29 फरवरी को बर्थडे होगा वो 4 साल पर बर्थडे मनाता होगा, अच्छा रहता होगा नहीं, क्योंकि उसको पैसा का बचत होता होगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि किस मौसम में दिन छोटे होते हैं, है ना, किस मौसम में दिन छोटे होते हैं, ये तो कॉमन सेंस है। जब आप देखते होंगे दोस्तों जाड़ा के दिन, यानी कि ठंडा वाला दिन, सर्दी वाला दिन, गर्मी में तो आपका दिन बड़ा होता है ना, रातें छोटी होती है ना, और ठंडे के दिन में क्या होता है कि दिन काफ़ी छोटा होता है, यानी कि सर्दी का मौसम में, है ना, सर्दी का मौसम में क्या होता है, दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती है ना, लगेगा रात खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है कि नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम यही सवाल को ढूंढ रहे थे, है ना, यही सवाल को हम खोज रहे थे कि ये सवाल अभी तक आया क्यों नहीं, कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। देखिए हम लोग रहते हैं भारत में, और भारत में क्रिसमस कब मनाते हैं दोस्त, मतलब क्रिसमस भारत नहीं विश्व में क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो क्रिसमस मनाने का है आपका 25 दिसंबर, है कि नहीं, 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना, बड़ा दिन, उसी समय क्रिसमस डे होता है। तो भारत में उस समय रहता है ठंडा, यानी कि सर्दी रहता है भारत में, लेकिन 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 कह रहा है कि गर्मी, तो गर्मी कहाँ होगा। अब भारत में ठंडा क्यों है, ये सोचने वाली बात है कि भारत में ठंडा क्यों है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगा, क्योंकि भारत में ठंडा इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा सूर्य है ना, ये है आपका सन, मान लीजिए ये सन है, तो सन जो है अभी ये दक्षिणी गोलार्ध में है। सन कहाँ पे इसका लंबवत चमक रहा है, सूर्य, ये दक्षिणी गोलार्ध में इसकी किरण जो है लंबवत चमक रही है, और जो उत्तरी गोलार्ध में है इसका सूर्य का जो किरण है ये लंबवत नहीं है, ये तिरछी है। इसके वजह से भारत में क्या रहता है, भारत में ठंडा रहता है, और ये मकर रेखा पर गर्मी होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य लंबवत चमक रहा है। और मकर रेखा आपको पता है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया जो आपका देश है, महादेश है, दोनों चीज़ है ये, यहाँ बीचों बीच से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है मकर रेखा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जब मकर रेखा से बीचों बीच से गुजर रही है, सूर्य लंबवत चमक रही है, तो क्या होगा, गर्मी रहेगा, ज़बरदस्त गर्मी रहता है, और वहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में तो ठंडा है लेकिन गर्मी में मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो ये तो क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है कि ऋतु में जो परिवर्तन होता है, अभी आपको बताए थे परिक्रमण गति होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर कब चमकती है। तो ये भी अभी आपको बता दिए थे कि कर्क रेखा पर कब चमकेगी, तो ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, और यही रेखा जो है भारत के बीचों बीच, चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा 21 जून को, ये आपको सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होता है। देखिए लीप वर्ष जैसे ही आ गया ना, तो लीप वर्ष में होता है 366 दिन, है ना, लीप वर्ष में कितना होता है 366, और लीप वर्ष में फरवरी का महीना कब लगेगा, तो 29 तारीख को लगेगा, है ना, फरवरी का महीना ध्यान रखिएगा। और लीप जब नहीं रहेगा तो 28 को लगेगा। दिन और रात किस कारण होते हैं, दिन और रात होते हैं आपके घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, दिन और रात 22 का। चलिए अगला प्रश्न है, तो टोटल ये 22 प्रश्न ही थे आज के ये सेशन में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ना। ये बिल्कुल अभी देखिए क्लास 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 6 में तो क्वेश्चन रहेगा आसान ना, है ना, तो आप धीरे धीरे इसका लेवल अप होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये लेवल अप होगा, और इसमें महत्वपूर्ण जितने भी सवाल थे वो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ये नंबर है, इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, और एस्टेट की नोटिफिकेशन आ गई है, और अभी से ही आप दोस्तों एस्टेट में लग जाइए। एस्टेट के अलावा BPS CTRE 4 में भी लग जाइए। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, है ना, उसमें आप लग जाइएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।